झारखंड और मैं हूं आपके साथ वंशे खानागर। आइए बढ़ते सीधे पंकज आर्य की ओर जो इस वक्त की खास खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। दर्जनों लोगों ने जेएमएम की सदस्यता ली। नमस्कार, जोहार, मैं पंकज आर्य और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज झारखंड। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आज सिंदरी पंचायत अंतर्गत 100 से अधिक लोगों ने आज जो है आस्था व्यक्त की है जेएमएम पर, और दर्जनों लोगों ने एक तरह से कहें माला पंजाब पहनकर जो है स्थानीय विधायक विकास कुमार मुंडा के द्वारा जो है उन्हें स्वागत किया गया है जेएमएम में, और जेएमएम की सदस्यता ग्रहण की। जैसे ही देखा जा रहा है कि चुनाव जितना नज़दीक आ रहा है, ऐसे में लगातार जो है क्षेत्र में कई नेता एक्टिव हैं, और इसी कड़ी में जो है जेएमएम के प्रति लोगों में आस्था दिखाई दे रही है। और कई जगह देखा गया कि जेएमएम में कई लोगों ने ज्वाइनिंग करी है, और इसी कड़ी में जो है आज जेएमएम में सिंदरी के युवाओं ने ज्वाइनिंग किया है और जेएमएम की प्राथमिक सदस्यता जो है वो ग्रहण की है। तो सीधे तौर पर इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे, तब तक के लिए आप आर्य न्यूज झारखंड बने रहिए। जी बताया जाए, आज सिंदरी में काफ़ी लोगों की ज्वाइनिंग हुई, क्या कहना होगा? आज सिंदरी पंचायत के हमने सभी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता राशन मुक्ति मोर्चा में शामिल हुए। इसी तौर से जितने भी लोग शामिल हुए हैं, पार्टी को उससे मजबूती मिलेगी। तो पार्टी यहाँ मजबूत है, लेकिन और मजबूती हमें उत्तराखंड में मिलनी चाहिए। और आप देखेंगे कि लगातार रूप से हमारे तीनों प्रखंड में जो संगठन है अपने काम पे भी लगा हुआ है। आम लोगों का भी काम करने के साथ साथ संगठन विस्तार करने का भी काम करेगा। और आप निश्चित रहिए, इस बार संगठन एक नया रिकॉर्ड बनाएगा। मैं कोई नंबर नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन इतना जरूर है कि हड़की प्रखंड से जो रिकॉर्ड रहे हैं, जो पहले के रिकॉर्ड रहे हैं, वो निश्चित रूप से रिकॉर्ड भी टूटेंगे और तमाल विधानसभा का भी रिकॉर्ड टूटेंगे। देखा जाए तो इतिहास कहता है कि कोई भी विधायक 3 बार लगातार नहीं जीता है तमाड़ विधानसभा से। क्या लगता है इस बार रिकॉर्ड आप बनाएंगे? हमने तो कहा है, देखिए लगातार रूप से इतना काम भी कहीं इस विधानसभा क्षेत्र में नहीं हुआ, तो आपको परिणाम इसका देखने को मिलेगा। देखिए, हमने तो कभी ये घोषणा नहीं की। संगठन निश्चित तौर से अपने दावे करते हैं, लेकिन हमने सीधा सा हर चुनाव में जब भी हम लोग गए तो हमने कहा है कि भाई आपने हमको जितना मौका दिया हम उतना काम किया, अब इसका मूल्यांकन जनता को करना। लेकिन संगठन है, अपने संगठन के जो दावे हैं उसको तो हम लोग करेंगे, लेकिन निश्चिंत रहिए एक ऐसा रिकॉर्ड बनेगा जो अभी तक नहीं बना। और एक सवाल इस कार्यक्रम के इतर लेना चाहेंगे आपसे। लगातार देखा जा रहा है कि रांची की सड़कों में, मैदान में सहायक शिक्षक जूझ रहे हैं, आपकी सरकार चुपचाप है। नहीं, देखिए, आप लगातार ये भी देखें कि सहायक शिक्षकों को मांगों को लेकर के इस सरकार ने कितना काम किया है। इससे पहले भी सरकारें रही हैं। देखिए, मांग करना एक लोकतांत्रिक इसमें सभी का अधिकार है। और देखिए, अभी तक जितने भी आंदोलन होते आए हैं, पूरे आकलन करना है तो पूरे 24 सालों का आकलन करना चाहिए। इससे पहले जब आंदोलन होते थे तो लाठी डंडे चलवाने वाली सरकारें रहती थी। आज हमने किसी को आंदोलन करने से रोका नहीं है। आप आंदोलन करिए, सरकार आपके विषयों को समझ करके उसके विचार भी कर रही है और निर्णय भी ले रही है। आप देखिए कितने लोगों के समाधान, कितने आंदोलन हुए, इस सरकार ने कितने आंदोलनों का समाधान भी निकाला है। तो हम लोग तो सकारात्मक विचार से चलने वाले लोग हैं। किसी विषय को ये मान के नहीं चलते कि भाई अगर कोई सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहा है तो ये हमारा दुश्मन है। हमने तो उसको भी अपना अंग मान करके चला है। इसलिए बाकी और लोग जिस तरीके से एक उदाहरण प्रस्तुत किए हैं, उनका उदाहरण अलग है, हमारा काम करने का उदाहरण अलग है। हड़की प्रखंड का एक बहुत चर्चित मांग है, अलग विभागीय प्रखंड का मांग है, अब तक नहीं संभव हो पाया। क्योंकि ये सिर्फ एक प्रखंड की बात नहीं है, पूरे राज्य में आप देखें कि करीब 30 से ज़्यादा नए प्रखंड का सृजन होना है। उसमें एक सबसे बड़ा जो अड़चन जो आज के दिन में बना हुआ है वो जनगणना को लेकर। भारत सरकार को यह जनगणना कराना है, और जनगणना नहीं होने के कारण से एक जो सोशल डेटा होता है वो सरकार के पास में नहीं है। तो ये एक बड़ा कारण है कि नए प्रखंडों का सृजन नहीं हो पा रहा। दूसरा है कि एक नियम जो बना हुआ है नए प्रखंडों के सृजन को लेकर के, जो उसके एक नियम है, उसको कहीं ना कहीं सरलीकरण की आवश्यकता है। दोनों चीज़ें हैं, लेकिन पहले तो डाटा आ जाए।
कहीं नहीं है तो अड़की प्रखंड क्षेत्र के ज्यादातर इलाके जो है वन क्षेत्र है और ज्यादातर ये बात आती है सामने, वन पट्टा और वनाधिकार की बातें आती है। कितना सरल होगा ये सारा कुछ? वन अधिकार की बात कर रहे हैं, भारत सरकार ने वन अधिकार अधिनियम का संशोधन क्यों किया, ये प्रश्न भी तो पूछना चाहिए। क्यों फॉरेस्ट राइट एक्ट में संशोधन करके आम लोगों का हक छीना गया? भारत सरकार जिस तरीके से इस तत्परता के साथ में वन क्षेत्र में रहने वाले, सिर्फ यहाँ अड़की प्रखंड की बात नहीं है तो पूरे राज्य पूरे देश की बात है, उन लोगों को वन अधिकार क्षेत्र में रहने के अधिकार से भी वंचित करने का काम कर रही है आज के दिन में भारत सरकार। तो ये समझना पड़ेगा। चलिए, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन इस चीज़ का हम लोग समर्थक हैं कि भाई वन अधिकार अधिनियम के तहत में जो वन क्षेत्र में रहने वाले किसी भी जाति समुदाय के जो लोग, उनको वन पट्टा, उनका अधिकार मिलना चाहिए। इसके हमारा दल, हमारे नेता, हम लोग पूरा सख्ती से इस बात का समर्थन है। पंचायत के इस झारखंड मुक्ति मोर्चा के मिलन समारोह पर इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्री भोलालाल जी, जो विश्व सूत्री के आदरणीय अध्यक्ष भी है। अड़की प्रखंड के पूर्व प्रमुख आदरणीय सीतानाथ जी, किसान मोर्चा के आदरणीय जिलाध्यक्ष श्री हेमंत टोपनो जी, यहाँ उपस्थित हमारे अड़की प्रखंड के प्रभारी मंडल जी, साथ में उपस्थित पार्टी के सभी सम्मानित आदरणीय पदाधिकारीगण, इस मिलन समारोह को उपस्थित सभी नए सदस्यों का मैं अपनी तरफ से और पार्टी की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज का मिलन समारोह निश्चित रूप से पार्टी को अड़की प्रखंड में और मजबूत करने का काम करेगा। ऐसे भी झारखंड मुक्ति मोर्चा अड़की का जो संगठन है या फिर अड़की में जो संपूर्ण जो हम लोग एक जनाधार को देखते हैं वो काफी मजबूत दिखता है और हर चुनाव में, हर आंकड़ों में मजबूती से सभी दलों से एक तरफ 19-20 लोग बोलते हैं, लेकिन 19-20 का कहीं कोई चक्कर नहीं है, सीधे सीधे 90-10 की कहानी यहाँ दिखती है। इसके लिए इसका पूरा श्रेय संगठन को जाता है और आप लोगों ने पूरे सक्षमता के साथ अभी तक हम सभी के राजनीतिक जीवन में बहुत अच्छी तरीके से अड़की प्रखंड में पूरे सांगठनिक चीजों का संचालन भी किया है, आम लोगों से जुड़े हुए भी हैं। आम लोगों का कहीं कोई समस्या आता है तो सीधे तौर से उसके जुड़ करके काम भी करते हैं। और आज नए सदस्य के रूप में जितने भी लोग हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, अन्य सभी दलों का दामन छोड़ करके, सभी का स्वागत तो है ही, लेकिन हम एक चीज जरूर बता देते हैं आप लोगों को कि अन्य दल जितने भी यहाँ पर राजनीति आज के दिन में कर रहे हैं वो कब नजर आते हैं? उनको आप देखेंगे सीधे चुनाव के समय में, बोलते हैं ना बरसाती मेढक बारिश के समय में निकल करके टर्टर करता है, तो उनकी भी राजनीति उसी तरीके की। और ये पूरे 5 साल कहीं देखने को नहीं मिलेंगे, कहीं कोई विपदा में इनका दर्शन नहीं होगा, कहीं कोई पब्लिक को अगर परेशानी होता है तो इनका राजनीतिक धर्म इनको नजर नहीं आता है। कोरोना के समय में हमको लगता है कोई राजनीतिक दल अपना घर से, कोई भी राजनीतिक दल का कोई कार्यकर्ता, हम लोग तो नहीं देखे कि बुंदू तवा लड़की में निकल करके गांव के लोगों या फिर शहर में या फिर शहरी परिवेश में रहने वाले लोगों का कोई मदद करने के लिए आ गया है। अगर हम लोगों को कहीं से भी सूचना मिल जाता था तो हमारे लोग कम से कम उनके पास पहुंच करके उनको संपर्क करके उनको मदद पहुंचाने का काम करते थे। कई ऐसे पेशेंट थे जिनको बेड मिलने में भी दिक्कत आ रहा था उस समय, और तत्काल सभी संगठन के साथी हम लोगों के जितने भी थे तीनों प्रखंड में सभी लोग एक्टिव रह करके इसका मॉनिटरिंग भी कर रहे थे। जहां से जिसको भी सूचना मिल रही थी वो सूचना हमको देने का काम कर रहे थे, तुरंत तत्काल हम आपको कॉन्फिडेंसली, ये फुल कॉन्फिडेंस के साथ में आज के दिन में कह सकते हैं। और इस बात का संतुष्टि भी है हमको कि इस कोरोना के समय में जितना भी सूचना हम लोगों को मिला उस सभी को 100% सभी पेशेंट को हम लोग बेड दिलाने का काम किया। कोई एक पेशेंट भी हम लोग छूटा नहीं उस समय।
लेकिन इसके उलट अगर आप जितने भी अन्य राजनीतिक दल थे, वो तो राजनीतिक दल के कार्यकर्ता थे, वो अपने घर से नहीं निकलना पसंद कर रहे थे, उनको तो डर लग रहा था। तो तत्परता और काम करने की जो क्षमता जो है, उसको आंकने का सबसे बेहतरीन समय अगर होता है तो विपदा के समय में आप उसको आंकें। तो आपको सभी राजनीतिक दल या फिर अपने संबंधी, अपने मित्र, सबके चरित्र का जरूर पता लग जाएगा। और इस महामारी में सभी राजनीतिक दल के जितने भी लोग इस विधानसभा क्षेत्र में हैं, सबका कम से कम आंतरिक चरित्र तो सामने आ गया कि भाई वोट के समय में तो दौड़े दौड़े घर के सामने पहुंच जाते हैं, लेकिन पूरा 5 साल तक जब आम लोगों का आवश्यकता होता है तो वहां पर कोई किसी को पूछने या बोलने नहीं आता है। आज भी देखिए कि अगर किसी को गांव में अगर थाना, पुलिस कुछ भी मामला हो जाएगा तो दूसरा राजनीतिक दल के लोगों को कोई संपर्क नहीं करता है, वो सीधे सीधे हमारे कार्यकर्ता या फिर किसी से भी पूछ करके सीधे सीधे हम लोगों तक पहुंचने का काम करते हैं। क्यों नहीं जाते? उसके पीछे सीधा सा कारण है कि बाकी लोगों से किसी से कोई उम्मीद नहीं है और कोई जाना भी नहीं चाहते हैं। तो इसीलिए जनता आपको जिस नजरिए से देखती है कि भाई अगर हमारा काम कहीं से हो सकता है तो यहीं से हो सकता है, ये बहुत बड़ा विश्वास है और इसी विश्वास को मजबूत रखते हुए आगे बढ़ने का है। क्योंकि अगर आपने किसी का विश्वास अगर जीता है तो बहुत बड़ी कमाई है और ये आसानी से नहीं मिलता है। कई लोग जब मेहनत करते रह जाते हैं, राजनीतिक जीवन में कई लोग संघर्ष करते रह जाते हैं, लेकिन कभी भी उनको मंजिल पहुंचने का मौका नहीं मिलता है। हम लोगों के सौभाग्य की बात है कि इस क्षेत्र की जनता इतना विश्वास करती है, तो हम लोग का भी परम कर्तव्य है कि भाई उस विश्वास पे हम खरा उतरे और लगातार इस पर काम करते रहें। आज देखिए किसी का नतीजा है कि खूंटी लोकसभा क्षेत्र के चुनाव का इतिहास को अगर हम लोग देखते हैं तो 1977 से लेकर के 2019 तक के चुनाव तक एक बार जरूर कांग्रेस जीती, लेकिन कभी भी भाजपा इस विधानसभा क्षेत्र से किसी चुनाव में पीछे नहीं रही है। हर बार उसने लीड किया, लेकिन पहला बार हुआ कि भाजपा इस विधानसभा क्षेत्र से पीछे भी रही और चुनाव भी हारी। तो उसके पीछे कारण क्या है? कारण साफ है कि भाई जिसको जिस पर्पस से चुना है लोगों ने, वो अपना काम नहीं करते हैं। हम तो बोलते हैं कि पिछला 5 साल में आप देख लीजिए केंद्रीय मंत्री भी रहे, लेकिन उनका लाभ हमारे विधानसभा क्षेत्र को क्या मिला था? वोट कम दिए थे क्या यहाँ के लोग? मतलब झोली भर करके पूरा बम्पर वोट दिए थे, लेकिन उतना वोट मिलने के बाद भी जो रिटर्न मिलना चाहिए क्षेत्र की जनता को, देने का कभी काम नहीं किया। कारण ये था कि उनको सिर्फ कुर्सी में बैठना था, जनता को कुर्सी में बैठाने का उनको शौक नहीं था। मिलना तो छोड़ दीजिए, इनके पार्टी के कार्यकर्ता इनसे नहीं मिल सकते थे, तो आम जनता का तो बात ही छोड़। तो इस स्वभाव से ये लोग काम और राजनीति करते हैं। इसके उलट हम लोगों ने जो परिवेश बनाया है, वो परिवेश को लगातार मजबूती के साथ आम लोगों के बीच में, आम जनता को विश्वास जीतने के लिए अपना पूरा जीवन, अपना पूरा राजनीति हम लोगों ने लगाया और इसको लगाते ही रहेंगे। जितना भी हम लोगों को मौका, समय मिलता है, हम लोग हमेशा ही प्रयास करते हैं कि लोगों के बीच में रहे, उनका काम करते रहे। इसके ज्यादा इधर उधर का बात ना हम लोगों ने देखा ना सुना। जिम्मेवारी का मतलब ही यही होता है कि भाई आप लगातार अपना काम को करते रहिए। इसलिए ज्यादा कुछ हम नहीं कहेंगे। एक मात्र राजनीतिक जीवन में आने का या फिर उसका कर्तव्य का जो मूल सूत्र यही है कि अपना जिंदगी का जितना ज्यादा समय मिलता है आम लोगों के लिए हम लोग दें, उनके लिए काम करें। आप देखिए कि पिछले 10 सालों में तमाड़ विधानसभा क्षेत्र कहाँ था? हमको लगता है कि आप किसी भी जगह से आप जाइए, हमको लगता है कि आपको गड्ढा भी शुरुआत होता था, गड्ढा ही मिलता था कहीं पर भी जाने से। आप 10 साल पहले चीजों को देखिए और आज की चीजों को देखिए, आपको अंतर देखने को तो मिलेगा ही नहीं। और हम लोगों ने वो अंतर को बदला भी है और इस बात में इस सोच करके बदला। और हम लोगों ने कभी इस काम करने में, इस काम को करने में किसी भी क्षेत्र से कोई भेदभाव भी नहीं किया। लोग पहले एक
मानसिकता में जीते थे, एक मानसिकता में काम करते थे कि भाई जहां से हमको वोट मिला वहीं हम काम करेंगे। हम लोगों ने उसके उलट उदाहरण प्रस्तुत करते हुए हम लोगों ने सबको अपना मानते हुए, जिन्होंने वोट दिया उनको भी, जिन्होंने वोट नहीं दिया उनको भी, भाई क्षेत्र तो हमारा है। कोई बाहर से आएगा तो देखेगा तो यही बोलेगा नहीं कि तमाड़ विधानसभा क्षेत्र है, और यहाँ पर वो ये बात जानने का प्रयास नहीं करेगा कि भाई किनको कहाँ से वोट मिला नहीं मिला। वो तो ये देखने का प्रयास करेगा कि भाई हम यहाँ आए, हमको तकलीफ हुआ। लेकिन आज उस मानक मापदंडों को हम लोगों ने बदला है और बिना भेदभाव के बदला है। ऐसा विचार जितने भी हम लोगों के राजनीतिक दल के विरोधी, ऐसा किसी के पास में है क्या? खोजने से भी नहीं मिलेगा, कारण कि उतना उस विचार से जीवन जीना पड़ता है, तब जाकर के इस तरीके के विचार आप अपने मन में ला सकते हैं। इसलिए चलिए ज्यादा लंबा और नहीं खींचेंगे। बहुत देर से भी आप लोग यहाँ बैठे हुए इंतजार कर रहे थे। आज हम अपने तरफ से, पूरे दल की तरफ से आप सभी का हम तहे दिल से स्वागत भी करते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से हम और मेरे संगठन के जितने साथी जिस तरीके से आम लोगों के साथ ईमानदारी के साथ मिल करके काम करते हैं, आप लोग भी उसी अनुरूप में हमारे परिवार का अभिन्न सदस्य बन करके इसी तरीके से काम करेंगे और इस क्षेत्र को मजबूत रखते हुए, आपसी प्रेम भाईचारा को मजबूत करते हुए हम लोग इस विधानसभा क्षेत्र को एक आदर्श विधानसभा क्षेत्र जो आज के दिन में बोला जाता है उसको और भी इसकी शोभा बढ़ाते हुए हम लोग काम करने का काम करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सभी को जोहार, जय हिंद, जय झारखंड। शहीद बिरसा मुंडा अमर रहे, शहीद रमेश सिंह मुंडा अमर रहे।